आज माइंड और बॉडी का वेलनेस डे है। इसमें माइंड और बॉडी का वेलनेस अपन मना रहे हैं। मन क्या है और शरीर क्या है, मन और शरीर के बारे में। ये जो आपका शरीर है और इस शरीर के अंदर मन है एक चीज। मन की बात कर रहे हैं अपन लोग। इस बात को थोड़ा ऐसे लिया जाए कि जैसे आज ये काफ़ी दिनों बाद में पहली बार लड्डू खाया। अच्छा तो इसको लगा, लेकिन काफ़ी दिनों बाद में खाया तो थोड़ी देर बाद खाने के बाद में स्टोमक ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन रॉन्ग, राइट, वहाँ कुछ गलत चल रहा है। फिर इसने थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लिया, उसको पचा लिया, थोड़ी मेहनत कर ली, कुछ खा लिया पी लिया, हाँ, पचाने की सामग्री खा लिया। फिर कल दोबारा खाया, फिर परसों दोबारा खाया। अगले 2 या 4 दिन बाद में ये देखता है कि अब वो जो लड्डू खा रहा था अब वो उसको दिक्कत नहीं कर रहा, पहले उसको दिक्कत कर रहा था। इसके लिए नॉर्मल हो गई ये बात। क्या हुआ? बॉडी ने सीख लिया उसको पचाना, डाइजेस्ट करना सीख लिया। अब बॉडी ने मान लिया कि उसी का पार्ट है। जब फर्स्ट टाइम पर कोई भी नई चीज़, चाहे हल्की से हल्का खाना भी क्यों ना हो, आप शरीर में डालते हो तो शरीर एक बार आपको रिएक्शन देता है कि भाई ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं कभी, क्या दे रहे हो आप मुझे। फिर जब आप उसको रेगुलर प्रोसेस के अंदर देते जाते हो तो शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बात को गहराई से समझने की है। इसी प्रकार से कोई भी हैबिट, पहली बार आप दौड़ लगाओ, पहली बार दौड़ लगाओ तो क्या होगा? आपको पिंडलियाँ दुखेंगी, थकान ज़्यादा होगी, श्वास भी फूलेगा। पर कल फिर दोबारा गए दौड़ने लगाने, 1 किलोमीटर दौड़ा, लेकिन 1 किलोमीटर दोबारा दौड़ा, फिर दौड़ा, फिर दौड़ा, फिर दौड़ा। 4-5 रोज बाद में आपको लगा कि अब वो 1 किलोमीटर दौड़ने में ना तो इतनी कोई श्वास फूल रही है, ना शरीर दर्द कर रहा है, कोई इतनी कोई खास परेशानी तुम्हारे सामने नहीं आ रही है। फिर आगे चलो और कोई दूसरा एग्जाम्पल पकड़ लो। ये बच्चा था तो काफ़ी दिनों बाद में मैथ्स पढ़ने शुरू किया इसने। तो जैसे मैथ्स पढ़ना शुरू किया उसने ऐसा मतलब लगा नहीं, दिमाग नहीं लगा, कुछ अच्छा सा नहीं लगा, हाँ, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए। फिर कल दोबारा सॉल्व करने बैठा, फिर दोबारा सॉल्व करने बैठा। 4-5 दिन, एक दिन क्वेश्चन सॉल्व हुए, फिर कम सॉल्व हुए, होते होते क्वेश्चन सॉल्व लगे और 4-5 दिन बाद में वो लगातार मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया। जो पहले दिन इसको तकलीफ आ रही थी वो आज इसको तकलीफ नहीं आ रही। क्या है? शरीर और आपका मन और मस्तिष्क ये सब क्या होते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, मुझे रोज ही करना है, इसमें तो तकलीफ क्या सो करना है। फर्स्ट टाइम पर जो आपकी बॉडी रिएक्शन देती है, जो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, वास्तव में वो बॉडी के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन होती है। वो आपको तो वो तकलीफ के फॉर्म में आती है, दर्द के फॉर्म में आती है, दिक्कत या परेशानी बेचैनी के फॉर्म में आती है, या अनडाइजेशन के फॉर्म में आती है। वास्तव में वो मन और शरीर का आपके लिए क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है कि भाई ये ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी, मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, आप देख लेना क्या मामला है। क्योंकि मालिक तो आप हो, आप देख लो कि वास्तव में कुछ गलत तो नहीं खा लिया, कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, कुछ और तो नहीं कर लिया। तो जो फर्स्ट टाइमर आप कुछ भी अपने शरीर के साथ करते हो, अपने मन के साथ करते हो, तो वो अंदर से क्या देता है? एक रिएक्शन देता है, शरीर एक रिएक्शन देता है। लेकिन जब रेगुलर प्रोसेस उसको करते गए तो वो क्या कर गया? उसकी आदत को पकड़ गया। इसी प्रकार से, जस्ट इसी प्रकार से देखना, आप आदमी था कि सामान्य रूप से बैठा था, पढ़ रहा था, अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते उसको लगा सब कुछ अंधेरा सा हो गया। फिर उसने मोमबत्ती जला ली और पढ़ना शुरू किया उसने। तो उसको लगा कि मोमबत्ती जैसे वो जला रहा है और वो उस मोमबत्ती में पड़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली, बहुत कम लोग महसूस करते, तो महसूस करके देखना, आपको लगा कि आप जो आपकी आंखें हैं, आंखों पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेके आ रहे हो। और ऐसा आप थोड़ी देर तक लिए पढ़ोगे तो आपकी बॉडी और आंखें आपको रिएक्शन देंगी कि कुछ गलत हो रहा है यहां पे। लेकिन क्या हुआ? उसी प्रकार के प्रेशर से आप पढ़ते गए, 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, तीसरे चौथे दिन बॉडी को ने जो रिएक्शन देना था, दर्द होना था, वो तो हो गया बंद। क्योंकि बॉडी तो 2-4 दिन ही देती है, बाद में नहीं देती, वो तो उसकी हैबिट में आ गया। लेकिन वो जिस तरीके से आप काम कर रहे थे वो तो बदस्तूर जारी रहा। आंखों पर प्रेशर लाना वो तो बिल्कुल जारी रहा। और फिर कई बार क्या हुआ? एक तो ये आदत, आंखों की दूसरी बात बता रहा हूँ, जैसे आप कई बार कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो किसी दूसरे आदमी को देख लिया कि समझ में नहीं आई, तो थोड़ा सा इस चिराग को रगड़ा जाता है और थोड़ा सा आंखें फाड़ी जाती हैं। ऐसा देखा, उसने भी ऐसा किया कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या, मतलब ऐसे आंखें फाड़ के ऐसे हिला के इसको देखा। क्या हुआ? ये उसकी पहली बार जब उसने देखा तो उसको लगा कि ऐसे ऐसे करने से उसको थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है, गलत महसूस हो रहा है। आप सामान्य रूप से बैठे हो और आप अचानक अपनी आंखों को ज़्यादा खोलने का प्रयास करो, यहाँ पे तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन रोज ही कर रहे हो तो फिर वो तनाव आपका बंद हो जाता है।
फिर रोज आप इस सिर को रगड़ते हो, तनाव उत्पन्न करते हो, रगड़ते हो, तनाव उत्पन्न करते हो, तो वो बॉडी ने जो रिएक्शन देना था कि भाई तू जो कुछ गलत कर रहा है वो तो हो गया बंद, ठीक है, लेकिन जो आपका काम था वो तो जारी रहा। और इस प्रकार से स्ट्रेस लाने के बाद में जो नसों को ब्लॉक होना था वो तो ब्लॉक जारी रहा। उस ब्लॉकेज की वजह से सरदर्द की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आंखों की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये जो कम लाइट में बंदे पढ़ रहे थे उनके कारण से जो उनकी आंखें भी खराब हुई। देखो ना, कभी कोई आदमी कम लाइट में पढ़ रहा है, अचानक तेज रोशनी पड़ेगा तो भी आंखों को ऐसा लगेगा, और ज्यादा रोशनी है तो अचानक कम में जाएगा तो भी उसको ऐसा लगेगा। तो ऐसा लगने के बाद में आप देखो उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। हालांकि इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से है, सॉल्यूशन हम देना चाहें इसका कि वास्तव में करना क्या चाहिए था व्यक्ति को, वो एक मेडिटेशन और नॉर्मलाइजेशन करने का एक मेथड है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। बाकी अभी अपन बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे घर में आती है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है। अब आपको पता ही नहीं चला कभी कि आपकी आंखों के साथ क्या हो रहा है। चलते गए चलते गए चलते गए, अचानक 6 महीने बाद में, साल भर बाद में लगे कि मेरे को कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया, साहब दिखाई देने, मेरे को प्रॉब्लम हो गई। अब गए साहब डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब ने देखा कि साहब नज़र कमज़ोर है, चश्मा चढ़ाओ। कारण ना डॉक्टर साहब ने बताया ना किसी और ने बताया कि वास्तव में समस्या क्रिएट कहाँ से हुई थी। इस प्रकार जो आपको मन को लगा कि इस समय मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसी बहुत से आपकी मन की आदतें हैं, बहुत सी आपके शरीर की आदतें हैं। यह आदत करते 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 आप ऐसे अपने शरीर अपने अंदर बसा लेते हो, पता ही नहीं चलता। और एग्जाम्पल ले लो, ये आंखों का एग्जाम्पल लिया, देख रहे हो, कुछ शरीर की आदत है, कुछ मन की आदतें हैं। आपका शरीर एक बार आपको रिएक्शन जरूर देगा, कुछ नया होगा आपके शरीर के साथ में तो वो रिएक्शन देगा, लेकिन उसको तुमने कंटिन्यू कर दिया तो वो रिएक्शन देना बंद कर देगा। उसके बाद में वो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। दूसरा और देखो, आप कोई भी, जैसे लोगों को कई बार क्या होता है, जुकाम लग जाती है। अब साहब बच्चे को जुकाम लग गई, उसको तो नाक वाक बंद हो गए, तो ऑप्शन था, बोले नाक बंद हो गई तो क्या दिक्कत है, मुंह खोल ले, सांस ले। बच्चे ने मुंह खोल लिया, सांस लेना शुरू किया। अब बच्चे ने मुंह खोल के सांस लेता रहा। जब पहली बार मुंह से सांस लिया तो उसको अटपटा महसूस हुआ कि इस सांस में वो आनंद नहीं आ रहा जो नाक से आया करता था, वो आनंद उसको नहीं आ रहा। 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन, 4 या 5 दिन बाद में जो बस वही स्थिति उसके साथ बराबर, ठीक है। अब वो मुंह से सांस ले रहा है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। क्यों? क्योंकि बॉडी ने वो रिएक्शन देना उसको बंद कर दिए कि ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है। आगे चल के क्या हुआ, आगे चलकर उसको मस्तिष्क की कई प्रकार की बीमारियां क्रिएट हुई। साइनस जानते हो, साइनस ना, डीएनएस, साइनस, नाक की बीमारियां होती हैं कई प्रकार की, ठीक है, वो बीमारियां उसको क्रिएट हुई। और जब नाक की साथ में है तो मस्तिष्क की तो लगभग सारी क्रिएट हुई। बुद्धि उसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। रीज़न ये है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही। मस्तिष्क को ऑक्सीजन तो कहाँ से मिलती है, नाक के थ्रू ही मिलती है। तो ऐसे ही हो क्या रहा है, हमारे इस शरीर के साथ के अंदर जाने अनजाने में ऐसी ऐसी आदतें भरी पड़ी है। जैसे कोई आदमी पहली बार झूठ बोला, पहली बार तो सोच समझ के झूठ बोल रहा है कि यार गलत तो बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, प्रयास कर रहा है बोलने का प्रयास कर रहा है। फिर एक बार बोला, फिर 2 बार बोला, फिर 3 बार, तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ गया कि यार मैं तो बोल पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको खुद को एक मोटिवेशन भी मिल गया, और जो शरीर इसको दिखा रहा था राइट कि ये चीज़ गलत है, जो मस्तिष्क और मन उसको कह रहा था कि ये चीज़ गलत है, वो भी कहना बंद हो गया। क्या 1-2 बार ही बोलता है, बाद में नहीं बोलता। फिर वो झूठ पाखंड करने लग गया। झूठ पाखंड करते करते हुआ क्या कि देखो, वास्तविक घटना जो है, वास्तविक किसी बात के ऊपर आपको यदि इसके बारे में बोलना है, अब इसके बारे में आपको झूठ बोलना है, तो झूठ बोलने का तरीका अलग है और वास्तव में इस चीज़ के बारे में बोलने का तरीका अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई क्लास में क्या हुआ था, और क्लास के अंदर जो है, इस क्लास में नालायकों को सुधारने का कौन सा तरीका बन सकता है, ऐसा आपको कहा गया। तो आपका ध्यान गया कि यार नालायक लोग हैं, कौन कौन सी नालायकी करती हैं, क्या कैसे, इस पे ध्यान जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो खुद ही नालायक हैं, उनका ध्यान इस पे नहीं जाएगा। वो या तो बैठे हैं या तो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कल काउंसलिंग चली थी तो कुछ लोग तो बैठे थे आराम से, कोई मतलब ही नहीं था। कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, कुछ के दिमाग में चल रहा था, कुछ लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, समझ रहे हो। तो ऐसा उसने जो ढूंढने के प्रयास थे, काम के ऊपर प्रयास, जैसे मैंने कहा कि आपको एक नालायकों को इंप्रूव करना है, तो आपने इंप्रूव करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, इंप्रूव करना सीखा और इंप्रूव करने लग गए। और कोशिश ही नहीं की तो वैसे के वैसे बैठे रह गए, तो तुम्हारी बुद्धि वहीं की वहीं ब्लॉक हो गई और उतनी ही काम आएगी और जीवन पर्यंत उतने हो जाओगे।
आज कोई भी काम को जब तुम्हें दिया जाता है कि भैया ये काम करो, इस पे दिमाग लगाओ, और तुम बैठे हो आराम से अपना इंतजार कर रहे हो अगली बार किसी दूसरे की बारी की, कोई आएगा तो बोल देगा मेरा क्या है उसमें। ये जो तुम इंतजार किए बैठे हो, ये क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं वही बॉडी पहली बार जब इंतजार कर रहे हो तब तो तुम्हारा शरीर तुम्हें कहता है कि यार मैं कुछ कर तो अनुचित रहा हूं, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन एक बार तुमने कुछ नहीं किया, फिर दोबारा भी नहीं किया, तीसरी बार तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें कहना बंद कर देगा कि तुझे कुछ करना भी है क्या, राइट? वो तुम्हें बताना ही बंद कर देगा, फिर कुछ मत कर, वही बैठा रहा आराम से। अंदर से वो जगेगा नहीं, अंदर से जो होता है ना एक चुभन होती है, काम करने की इच्छा होती है, वो बंद हो जाती है। कोई भी बैड हैबिट देख लो ऐसे पड़ती है। किसी बच्चे को आपने जो है सुपारी खिला दी एक बार के लिए, बच्चे को अच्छा लगा, कल को वो जर्दा गुटखा खाएगा, खाता खाता कुछ और खाएगा, आपने बच्चे को टोका ही नहीं। पहली बार यदि बच्चा जब खाता है तो उसको कौन सा अच्छा लगता है? जब वो एक बार खाता है, दो बार खाता है, तब जाके उसको क्या लगता है? अच्छा लगने लग जाता है। जितने भी दुर्व्यसन हैं, आप जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे पूछना, क्योंकि हम तो साइकोलॉजी के माध्यम से रिजल्ट आते हैं। पहली बार कोई भी दुर्व्यसन कर लो, मजा थोड़ी आता है, मजे की चीज नहीं है, बुरा लगता है भयंकर, कुछ लोगों को तो उल्टी भी हो जाए, ऐसी स्थिति होती है उनमें। लेकिन क्या, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चौथी बार करो, वो चीज नॉर्मल हो जाती है। और जो मजा जिसको कहते हो ना, वो वास्तव में मजा उनमें आता नहीं है, मजा तो हम दूसरों को देख के लाते हैं कि यार देखो वो भी आनंदित हो रहा है तो हम भी आनंदित होने लग जाते हैं, और कोई बड़ा कारण उसके पीछे होता नहीं। तो इस प्रकार ये दुर्व्यसन भी हमारे घर कर जाते हैं। हमारा शरीर हमें रिएक्शन ही नहीं देगा, क्योंकि वो पहली बार रिएक्शन देता है, बाद में रिएक्शन नहीं देता। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपका शरीर और मन, कुछ आदतें मन की हैं। जैसे आपने एक बार झूठ बोला, फिर बोलने लग गए ना। एक बार आपने जो है देखा कि एक बार आपने किसी पर गुस्सा किया छोटा सा, और गुस्सा करते वो आदमी आपसे डरने लग गया, तो आपके मन ने कहा कि अरे यार ये तो डरते हैं लोग। फिर दोबारा प्रयास किया, तुमने गुस्सा किया, फिर कोई आदमी डर गया, फिर दोबारा प्रयास किया, फिर दोबारा प्रयास किया। अब जब लोग डरने लग गए तो अंदर तुम्हें क्या मिल गया? एक मोटिवेशन मिल गया कि नहीं, मेरे में अंदर पावर है, लोग ऐसे किसी नहीं मानेंगे, मैं बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा इनको। ऐसा करते करते तुम्हारी क्या हो गई? आदत पड़ गई, तुम तो लोगों पे गुस्सा करने लग गए। अब इस गुस्सा की प्रोसेस में पहली बार जब तुमने गुस्सा किया तो हो सकता है तुम्हारा चेहरा तनावग्रस्त हुआ हो, चेहरे पे खिंचाव भी उत्पन्न हुआ हो, या किसी का सर भी दुखने लग गया हो, तबियत सी भी खराब हुई हो। लेकिन तुमने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, अब वो बॉडी तो रिएक्शन देना कर दी बंद। लेकिन उसका प्रोसेस पीछे से चालू था। उधर तुम्हारे गुस्सा करने से कोई तुम्हें ठोके ना ठोके, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर इंटरनल जो तनाव उत्पन्न हो रहा था वो तो हो रहा था। वो जो मस्तिष्क की जो नसें थी वो ब्लॉक होनी थी, वो तो ब्लॉक के जारी थी। अननेसेसरी उन पे खिंचाव आना था, वो कमजोर होनी थी, वो तो जारी है। और वो आपको जीवन पर्यंत पता नहीं चले। जब कब पता लगे? जब आपको माइग्रेन शुरू हो जाए, जब मस्तिष्क की कई आपको डिप्रेशन में आ जाओ, कई बीमारियां जब आपके पास शुरू हो जाएंगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि ये हुआ क्या हमारे साथ। इसलिए मैं एक बार बोल रहा हूं कि बीमारियां जो आज आपके सामने रिफ्लेक्ट हुई है, वो आज थोड़ी जन्म ली है, आज के 5 साल 10 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी है। वो कोई आदमी ईर्ष्या कर रहा है, ये नफरत, ईर्ष्या, है ना, गुस्सा, बेईमानी, चोरी। कोई आदमी, एक बात तो सोचो, चोर जो था चोरी करके ले आया, हाँ, अब चोर चोरी करके ले आया, जो पहली बार चोरी करता है तो उसको डर लगता है, सशंकित सा होता है, वो दुनिया को देखता है, यार पकड़े ना जाए, इसी में लगा रहता है वो, नींद भी नहीं आती उसे। फिर अब वो क्या हुआ कि बॉडी ने जो रिएक्शन दिया कि तेरे को तकलीफ है, सोचने का रिएक्शन दिया, काफी सारे रिएक्शन दिए, लेकिन एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, तो व्यक्ति को क्या मिल गया? मोटिवेशन मिल गया कि यार कुछ भी नहीं हुआ इनसे, तो हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बॉडी ने वो रिएक्शन देना कर दिए बंद, लेकिन इंटरनल जो उसको लॉस हो रहा था वो तो चल ही रहा था। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा शरीर इस प्रकार का है कि तुम एक कांटा यहां पे चुभो दो, क्या होगा? तुम्हें दर्द होगा, और उस कांटे को ऊपर से तोड़ दो, थोड़ा सा अंदर पड़ रहने दो, तुम्हें एक दिन दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, 3 दिन दर्द होगा, चौथे 5 दिन दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि भाई मेरा ही पार्ट है, तुम्हें रिएक्शन देना ही बंद कर देगी, वहां कुछ है। वो तो फिर कभी कभार कोई इस जगह पे यदि ज्यादा ही फोर्स मार दिया और वो नई हरकत करने लग जाएगा, तो बॉडी बताएगी कि वो जो तेरा पड़ा था वो कुछ हिल रहा है वहां से, तब बताएगी। बाकी वो सामान्य रूप से पड़ा है ना, तो आपको बताएगी नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। आपका शरीर ऐसा है, ऐसा हैबिट में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है जो भी आपके शरीर में रिएक्शंस आती हैं, उन रिएक्शंस को पहली बार में पकड़ लेना है, उसके हैबिचुअल होने की जरूरत नहीं है।
और तुम हैबिचुअल होते हो तो अब वो जो कांटा यहाँ दबा रह गया लेकिन उस कांटे के अंदर जो मान लो कोई कीटाणु थे या फिर कांटे के अंदर कोई रोग थे या कोई भी जहर था, कुछ भी चीज़ थी, वो तो ब्लड के साथ सप्लाई होना ही होना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और शरीर के साथ जो लफड़ा करना है वो तो करना ही करना है, वो रोग तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। बॉडी ने रिएक्शन ही तो बंद किया है, रोग थोड़ी खत्म हो गए। इसी प्रकार तुम्हारा जो एलोपैथी वाला सिस्टम है, ये लोग करते क्या है, इनकी पूरी की पूरी एलोपैथी में एकमात्र सिस्टम ये है, मोस्ट इनका जो डिपार्टमेंट काम करता है, दवाइयों वाला जो काम करता है, वो सिर्फ इस बात पे काम करता है कि जो बॉडी तुम्हें रिएक्शन दे रही है वो रिएक्शन ना दे। आपका सेंसर सिस्टम है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके मस्तिष्क को वो इन्फॉर्मेशन ना मिले, ताकि भाई दर्द हो रहा है तो मस्तिष्क के पास इन्फॉर्मेशन गई तभी तो दर्द हुआ, इसने इन्फॉर्मेशन देना ही बंद कर दिया, आपके सेंसर सिस्टम को बंद कर दिया। तंत्रिका तंत्र सुना तुम लोगों ने कभी? बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया उससे। अब जब उसको ब्लॉक कर दिया, सोचो एक बात के लिए, वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था लेकिन दवाइयां दी, ब्लॉक कर दिया, दवाइयां दी, ब्लॉक कर दिया, दवाइयां दी, ब्लॉक कर दिया, और वो दवाइयां जो हैं वो जो शरीर में चली गई वो पूरी की पूरी बाहर नहीं निकली। आप देखना, एक आदमी यदि 1 साल तक, नशे की बात नहीं कर रहा मैं, जो एंटीबायोटिक जो आपकी टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो 1 साल तक यदि लगातार ले ले, 1 साल के बाद में वो लगभग नशे में रहेगा, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, वो लगभग नशे में रहेगा। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि ये दवाइयां जैसे जैसे लेते हैं, इसकी पूरा डायग्राम तुम्हें बना के बताया था, कभी दोबारा बता देंगे। अभी तो इतना समझो कि दवाई आपने एक टैबलेट ली, आज उसने असर किया, आपका सर दर्द भी ठीक हो गया या जो भी है वो सेंसर एक बार डाउन हो गया, लेकिन अगले 1 महीने तक 2 महीने तक यदि लगातार तुम उसको ले रहे हो तो वो दवाई आपके लिए काम की नहीं है। अब क्या करनी पड़ेगी? उससे बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी क्या करती है, उसको अपनी आदत में पकड़ लेती है कि ये तो मेरी आदत का विषय है। अब जब वो अपनी आदत में पकड़े जा रही है तो मतलब उतना जो पहले दवाई ले चुके हो ना, उतना तुम्हारा सेंसर सिस्टम तो पहले से डाउन है। और कुछ लोगों को देखना, कुछ लोग कहते हैं कि हमें दर्द जब कांटा भी चुभता तो पता नहीं चलता दर्द का, कट भी गया तो दर्द का पता नहीं चल रहा। कभी कहीं से सुना हो तुमने किसी का, तो उनको दर्द का पता नहीं चलता। ये क्या है? उनका सेंसर सिस्टम पहले से खराब है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा। और ऐसी ऐसी चीजें हैं। आज इसका दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब इन दवाइयों से, एंटीबायोटिक से हमारे साथ ऐसा हो गया है कि जो शरीर में बड़ी बीमारियां, जैसे कि कैंसर, तुम रिकॉर्ड उठा के देख लो, लगभग 90% लोगों को जो कैंसर जो डिटेक्ट होता है वो सेकंड स्टेप के बाद में ही डिटेक्ट होता है, पहले डिटेक्ट नहीं होता। उनको वो जो फील होता है ना, या फिर जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो बाद में पता लगते हैं, और आफ्टर उस स्टेज के बाद में कोई लेना देना नहीं बचता। उसके बाद में लगभग आदमी ये मानते हैं कि जाने वाला ही है इन आपकी दवाइयों, इन एलोपैथी के पास। और ये जितनी भी आपकी कीमोथेरेपी की बात कर लो, रेडियोथेरेपी की बात कर लो, इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इवन वो जो थेरेपीज हैं उल्टा पेशेंट को और ज़्यादा डिक्रीज करती है, उसका इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा खराब कर देते हैं, शरीर को बहुत वीक कर देते हैं। तो जितना वो लड़ सकता था उतना भी नहीं लड़ेगा। कोई आदमी 6 महीने में मरने वाला है ना, तो वो 2 महीने मर जाएगा, अब हो सकता है 1 महीने में मर पड़े वो। अब बताओ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपका जो सेंसर सिस्टम है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा विफल हो गया है, इतना ज़्यादा आपका खराब हो गया है, जिसके कारण से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त ही नहीं हो रही। अब प्राप्त नहीं हो रही तो बाकी बता रहा हूँ, आपका शरीर यदि स्वस्थ है तो छोटी सी भी दिक्कत हो तो आपको बताएगा। आपको कैंसर हो जाए, कोई दूसरी बीमारी हो जाए, तुरंत आपका शरीर बताएगा, और शरीर बताते ही आप चेकअप कराओगे और अपना काम इलाज शुरू कर सकते हो। लेकिन आज जो तुम दवाइयां बार बार दवाइयां खाते रहते हो, कभी सर दर्द की, कभी इसकी ये दवाइयां, सब की सब इनमें एंटीबायोटिक वाला सिस्टम ही होता है, तो वो उनके लेने के कारण से आपका सेंसर सिस्टम परमानेंट ही खत्म होता जाता है। लीवर की फंक्शनलिटी लगभग खराब हो जाती है। लीवर कुछ नहीं रोका टोकी करता, फिर जो सेंसर सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर का मैंने तुम्हें सिस्टम बताया, शरीर का इस प्रकार का सिस्टम है, वैसे ही जैसे तुम्हारा मन है, मन के पास तुम्हारे पास हजारों प्रवृत्ति हैं, मन तो बहुत बड़ा पार्ट का। जैसे आपने अभी तनाव की बात की, गुस्से की बात की, अब जो नसें ब्लॉक हो रही हैं वो तो बायोलॉजिकल रिजल्ट लेके आ रही हैं। जो आदमी सामान्य रूप से कभी गुस्सा करता तो गुस्सा आता तो चेहरा थोड़ा हो जाता है, तेज हो जाता है, तनाव में आ जाता है, नसें बाहर से निकल जाती हैं। नसें एक बार बाहर निकली, 2 बार निकली, 3 बार निकली, कुछ समय बाद में उसका चेहरा ही ऐसा ही बन जाता है कि वो आदमी ऐसे ही रिएक्शन ही चेंज हो जाएंगे उसके, क्योंकि उसने हमेशा ऐसा किया। जब हमेशा आप अपने हैम में भर के ऐसे चलते हो, आपकी बॉडी ने समझ लिया कि इसको ऐसे ही रहना है, तो आपको ऐसे रखेगी।
तो आपका जो बाहर से फिजिकल डाउन चेंज हो रहा है वो आपके सब मन के मुताबिक होना है। आप मन में सोचते हो कि मैं किसी से कम नहीं, तो कम हो तो छाती चौड़ी करोगे, चेहरे को फुलाओगे, कुछ तो करोगे ही। जैसे वो तनावग्रस्त होकर बोलेगा तो उसका वो तनाव पूरे शरीर के अंदर कंटिन्यू 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 चलता जाएगा, और कुछ दिनों बाद में उसको ऐसा फील होना बंद हो जाएगा, शरीर ही ऐसा बन जाएगा उसका, और उसको फिर वो सारी की सारी तनाव के कारण से जो बीमारियां होनी है वो होनी ही होनी है। और सभी की सभी शारीरिक बीमारियां या सभी की सभी मानसिक बीमारियां, सबका स्रोत पहला कौन है? मन। पहले मन से दुनिया स्टार्ट होती है। इवन मन का यदि पॉजिटिवनेस व्यक्ति के साथ में है तो कोई शारीरिक डिजीज है तो उसको भी आदमी खत्म कर लेता है। आप जैसे शाम को जब योग निद्रा वाला अभ्यास करते हो, मेडिटेशन वाला अभ्यास करते हो, उसमें है क्या? एक पॉजिटिव आपकी जो पावर है उसको जगाने का वो प्रोसेस है, जिस पावर को वो जगा देता है आपकी को। अब जो पावर आपकी जाग जाती है तो सारे के सारे रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाते हैं। कोई रोग यदि स्टार्ट भी हो रहे हैं तो वो जाने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि भैया चला जा तो चला जाएगा। आप खुद कह रहे हो कि भैया आ जा तो आ जाएगा भाई, कौन रोकेगा उसे? क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट तो तुम ही कर रहे हो। तुमने ऐसा मान लिया कि मैं ऐसा हूं, मेरे को सर दर्द होता है यार, मेरे को बीमारी है यार, मेरे को सर दर्द होता ही होता है। एक बार मान लिया, 2 बार मान लिया, 3 बार मान लिया, अब आपकी बॉडी आपको सामान्य रिएक्शन नहीं देगी। अब तो वो आपकी बॉडी भी आपके साथ हो जाएगी कि तेरे सर दर्द है तो लो, हम भी तैयार है, सर दर्द लाना शुरू कर देंगे। बता रहा हूँ, आपका शरीर ऐसा है कि आप महसूस करो कि यार ये मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है। किसी ने कहा यार हाँ यार तेरे कुछ हो रहा है लगता है, इतना ही देखा ना तुमने बस। अब आप थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दो, तो आपका, आप छोड़ भी दिया ना, तो आपका ध्यान जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाएगा, ध्यान जाएगा। थोड़े घंटे, आधे घंटे यदि आपने ध्यान उधर दिया तो वहाँ कुछ पहले खुजली सी चढ़ने लग जाएगी, फिर कुछ थोड़ा दर्द सा होगा वहाँ पे। क्या है? अरे भाई आपकी फंक्शनिंग है, समझो इस बात को। आप जहाँ मन को लेके जाते हो वो तो रिएक्शन देगा। अच्छा, ये हाथ कैसे उठा, कौन सा बटन दबाया? सिर्फ सोचा है, मन की इच्छा है, मन ने चाहा कि हाथ उठे तो उठ गया। वैसे ही मन ने चाहा कि वहां दर्द हो तो होगा, मन ने चाहा है कि वो दर्द खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगा। अरे मन के मुताबिक ही चल रही दुनिया। आपने मन में चाहा कि मैं लड्डू खाऊं, लड्डू सामने पड़ा है तो उठा के खा ही लिया। आपके मन के अनुसार चल रही है ना सारी दुनिया। तो ये मन के अनुसार क्यों नहीं चलेगी? इन बातों को समझो। जैसे पॉजिटिव चल रही है वैसे नेगेटिव भी चलेगी। आप दुनिया में आप बैठकर 10 मिनट के लिए ये करो कि मैं दुनिया का सबसे हैप्पी आदमी हूं। 11वें मिनट तुम भले नॉर्मल हो जाओ, आप पाओगे वो जो हैप्पीनेस है वो रह गई, आपके शरीर पे रह गई। अब वो चल रही है लगातार। अब नहीं सोचोगे तो भी हैप्पीनेस बनी रहेगी। एक बार सोच लिया ना आपने, और वो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जितना गहराई से अंदर जाके आपने पॉजिटिव सोच लिया और सब कुछ और मान लिया, पूरी दृढ़ता से मान लिया कि बिल्कुल ये है, बीच में शंका नहीं चाहिए कि क्या पता है कि नहीं, तो फिर नहीं आएगा भैया। फिर तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं, उसको काम ही नहीं करने दे रहा। बता रहा हूँ, जब दर्द हुआ था यहाँ पे और दर्द के बारे में सोच रहे थे तो पूरा मन से तो सोच रहे थे, उसमें डाउट थोड़ी था बीच में। और डाउट था तो कम होगा, और डाउट पूरा यदि कंफर्म था कि यार कुछ हो ही गया लगता है, जल्दी होगा। तो भी कह रहा हूँ, वहाँ पॉजिटिव सोचने के बीच में भी यदि कोई डाउट तुम्हारे पास नहीं है, पूरा मन पूरा क्लियर है, शरीर पूरा ढीला छोड़ के यदि क्लियर आप काम करते हैं, तो वो भी रिजल्ट आपके सामने ही होंगे और समस्या खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए ये बात समझ में आपको समझाने की बातें हैं। आपके शरीर की फंक्शनिंग आपको समझ लेनी है और आपके मन की फंक्शनिंग आपको समझ लेनी है। और मन को पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, मन को हैप्पीनेस चाहिए। वो हैप्पीनेस की बात करता है, ये बात तो उसके लिए सही है, लेकिन वो वहीं पर हैप्पीनेस लेने लग जाएगा जहाँ पे तुम चाहोगे। और वो अपनी इच्छा से जहाँ से प्रकट करता है ना कि मुझे वहाँ उस जगह हैप्पीनेस चाहिए, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता बेचारा। तुमने कभी ना कभी उसको कुछ ना कुछ वहाँ दिखाया होगा, खिलाया होगा, तभी दिखता है। अरे आज लड्डू खाने का मन करता है, क्यों करता है? क्योंकि लड्डू को तुम जानते हो, तुम्हारे मस्तिष्क में वो डेटा सेव है कि ये लड्डू होती है और ये अच्छी चीज़ है, उसका स्वाद भी तुम्हारे पास सेव है, तभी तुम्हारी लड्डू खाने की इच्छा होती है। अदरवाइज तुम्हारे पास आज बंगाल के अंदर या पाकिस्तान में या फिर वो जो है साउथ अफ्रीका में उस गांव के अंदर कौन सी मिठाई बनती है, उसके लिए मन करता है क्या तुम्हारा? कोई कह भी देगी कि ऐसी मिठाई मिलती है, तुम्हें क्या पता उसके स्वाद का नहीं पता ना, तो तुम्हारा मन करता है क्या उसके लिए? नहीं करेगा, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो। तुम कहते हो ना तुम्हारा मन करता है ऐसा करने का, अरे मन तुम्हारा तभी करता है जब उस चीज को तुमने पढ़ रखा है, तुमने जान रखा है, उसके स्वाद को टेस्ट कर रखा है, अभ्यास कर रखा है बार बार। तो मन हमेशा उसी पे जाता है जिसका अभ्यास कर रखा है। जिसका तुमने अभ्यास ही नहीं किया, मन क्यों करेगा? मन को क्या पड़ी है? तो
इस मन को बिगाड़ने वाले आप ही होते हो। आप कहते हो सर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो भैया तूने अभ्यास किया है, इसका लंबा अभ्यास किया है। पढ़ाई को देखकर मन छोड़ना, पढ़ाई को देखकर मन को अलग कर देना, दूसरी दुनिया में लगा देना, तो ये तुम्हारा अभ्यास हो गया है। पढ़ाई के अगेंस्ट और दूसरी दुनिया के पक्ष में जाने का तुम्हारा क्या हो गया है, अभ्यास हो गया। तुम्हारी बॉडी ने, मन ने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है और आज वो ऐसा ही रिएक्शन दे रही है। कोई बड़ी बात नहीं, 4-5 दिन का रिजल्ट है, 4-5 दिन तुम उसके एंटी चलने लग जाओ कि मैं उसकी सुनूंगा ही नहीं जो अंदर से दे रहा है, कि मेरा मन नहीं करता ना, इस बात को मैं सुनता ही नहीं, अंदर से सुनूंगा ही नहीं। 4-5 दिन रोक दो इस बात को, वापस मामला दूसरी दिशा में चला जाएगा। कोई बड़ा मैटर नहीं है। इसलिए इस फंक्शनिंग को समझने की रिक्वायरमेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है व्यवस्था है और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम इस शरीर को लेकर दुनिया में आगे चलना चाह रहे हैं, तो इस मन और मस्तिष्क और इस शरीर को हमें समझने की रिक्वायरमेंट है, और खासकर मन को बहुत गहराई से समझने की रिक्वायरमेंट है कि एक क्षण भी हम हमारे मन के बगैर नहीं रहते, मन के साथ साथ ही चलते हैं। बात क्लियर? तो इसको समझो और जहां उचित हो वहीं पर इसको लगाओ, हर कहीं पे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, थैंक यू।